तो जी नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है जी टेंसेस ज़माना है जिसमें फ्यूचर जो है वो टेंस दिया गया है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस जो है वो हमारे पास जो है वो पहले ही इसने जो है वो टाइप दी है। तो इसमें इसने पहले कहा है कि जी ये कहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। टू टॉक अबाउट थिंग विच कैन नॉट कंट्रोल। वी कैन नॉट कंट्रोल, ऐसी चीज़ों के बारे में ये बात करते हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि जी आई शैल नॉट बिलीव यू, या जी वी विल नाउ द न्यूज़ टुमारो। इसी तरह जो है वो हमारे पास ऐसी चीज़ों के बारे में जो है वो बयान करता है जी जो फ्यूचर में होने वाली हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसने जी बयान किया है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे आपने जो चीज़ देखनी है वो ये है कि जी हमारे पास अगर किसी जुमले के अंदर शैल जो है वो सिंपल इस्तेमाल हुआ है या विल जो है वो सिंपल इस्तेमाल हुआ है, उसके साथ और कोई चीज़ नहीं है, तो आपने ये बता देना कि जी ये हमारे पास सिंपल फ्यूचर टेंस है। इसी तरह अगर हमारे पास जो है जी फ्यूचर कंटिन्यूस होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है इसके अंदर हमारे पास विल बी और आगे फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होगा। अगर हमारे पास सिंपल जो है वो फ्यूचर होगा तो इसमें हमारे पास जो है वो शैल या जो विल है इन दोनों के साथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म जो है वो लगी होगी, इसके साथ और कुछ नहीं होगा। इसी तरह अगर हमारे पास जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूस होगा तो इसमें हमारे पास विल और जो शैल हैं इन दोनों के साथ आपने बी लगा देना है, विल बी और शैल बी, और इसके साथ जो है वो फर्स्ट फॉर्म के आप आईएनजी जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास दोनों की जो है वो निशानियाँ आ जाएंगी। आपने सिर्फ इन जुमलों की पहचान बतानी होगी कि इसकी पहचान क्या है। इसी तरह हमारे पास ये आ जाएगा जी जुमला कि आपने बताना है कि जी सही जुमला जो है वो कौन सा जो है वो इस्तेमाल हुआ। यहाँ पे हमारे पास ये वर्ब दी गई है, ही वेट फॉर अस एट स्टेशन, तो हम इसको कर देंगे जी ही विल बी वेटिंग फॉर अस, यानी कि वेट जो है इसकी मुकम्मल हमने फॉर्म बना दी जी विल बी वेटिंग। अब ये बनानी कैसे है, ये नहीं कि आपने सारी जो है इसको विल बी या शैल बी लगा देना है, आपने इसको जो है वो इनडेफिनेट टेंस में भी करना है और कंटिन्यूस में भी करना है। पहला हमारा जो मुकम्मल हो रहा था वो कंटिन्यूस में हो रहा था, इसलिए हमने उसको कंटिन्यूस में कर दिया। इसी तरह हमारे पास जो तीसरा है जिसमें जी आई फिनिश द बुक इन एन आवर्स टाइम्स, तो यहाँ पे हमारे पास जो शेल फिनिश है वो आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो इसको हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है वो मुकम्मल करना है। ये मुकम्मल एक्सरसाइज कर दी गई है। इसी तरह आगे हमारे पास जो टॉपिक है जी वो है जी मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब वो होती हैं जो हमारे पास जो है वो किसी चीज़ की नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी, एक्सप्रेशन वगैरह जो है वो बयान करती हैं कि ये किस तरह होगा, ठीक है। जिस तरह के हमारे पास ये इनमें वर्ड शामिल हैं जी मस्ट, शेल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे एंड माइट, ये सारी हमारे पास मॉडल वर्ब्स जो है उनकी एग्जांपल हैं। अब इसमें आपने जो है वो खाली जगह फिल करनी है जी, ये आपको दी जाएगी। जैसे कि यू हैव एनफ क्लोथ्स फॉर समर, यू कैन नॉट बाई मोर, तुम्हारे पास गर्मियों के लिए जो है कपड़े काफ़ी हैं तो तुम्हें मज़ीद कपड़े ख़रीदने की ज़रूरत है तुम ज़्यादा कपड़े जो है वो नहीं खरीद सकते। तो ये हमारे पास जो है ये इस तरह के जुमले हैं कि जिनको आपने हेल्पिंग वर्ब लगा के मॉडल वर्ब लगा के जो है वो मुकम्मल करना है। ये हम अक्सर जो है वो जुमले बोलते रहते हैं। जिस तरह के जी हमारे पास यहाँ पे जुमला जी मे आई कम इन, कैन यू स्विम, या इसी तरह जो है वो हमारे पास दूसरे जुमले हैं ये हम इस्तेमाल करते रहते हैं। आ गया जी आपने फ्यूचर टेंस को इस्तेमाल करते हुए आप 10 साल बाद कैसा होना चाहिए उसको बयान करेंगे अपने बारे में, ठीक है। तो ये हमारे पास ये उसके 10 जुमले जो हैं वो लिख दिए गए हैं। आ गया जी हमारे पास कि आपने जो है वो खुलासा जो है वो लिखना है, समरी लिखनी है, स्पीक्स द अर्थ स्पीक्स, तो ये उसकी समरी जो है वो लिख दी गई है। ये पेपर में आती नहीं है, वैसे भी इसको देख लें अगर देखना हो तो। अब जो मेन चीज़ है जी वो हमारे पास है जी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसकी अलग जो है वो आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं।